हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वैष्णो क्लासेस बाय राजवीर सर में। आज मैं आपको फिर से 10th क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट का। इसमें मैं आपको एक फिर से एक नया क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन मैं RS अग्रवाल की बुक से कराता हूँ। अभी मेरे पास न्यू एडिशन है, ये एक्सरसाइज है 16A में 22 क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, a rope by which a cow is tethered is in increase from 16 to 23 meter. How much additional ground does it have now to graze? यानी जिस रस्सी से गाय को बांधा जाता है उसकी लंबाई 16 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाती है। तो अब आपको बताना है कि गाय को चढ़ने के लिए कितनी अतिरिक्त जमीन चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले मेरे पास कोई एक सर्किल है, ये मेरे पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर है और यहां से लेके यहां तक यानी ए से लेके बी तक मेरे पास एक रस्सी है, रोप है, जिसकी पहले लेंथ जो दे रखी है वो 16 मीटर है। अब जो आपकी है ना गाय जो घूमेगी, पहले वो ऐसे भी घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर कहीं भी घूमेगी, तो वो 16 मीटर का एरिया को कवर करेगी। मगर अब मैं क्या करता हूँ, इसके है ना 7 मीटर, 7 का मतलब है ना 23 में से आपको पहले 23 में से आपको 16 को माइनस करना है, तो 13 में से 6 गए, 7 बचेंगे, यानी 7 मीटर इसकी मैं लेंथ को और बढ़ा देता हूँ। अगर मैं 7 मीटर लेंथ को इसको बढ़ा देता हूँ तो फिर से मेरे पास एक जो काव है फिर से एक रिंग बनाएगी, काव जो है फिर से एक रिंग बनाएगी, फिर से एक रिंग बनाएगी और ऐसे ऐसे कर करके वो रिंग बनाती हुई चली जाएगी काव, यानी गाय पूरा उसको कवर कर लेगी, ऐसे करके वो रिंग बनाएगी, रिंग यानी फिर से चक्कर लगाएगी, चक्कर लगाते हुए ऐसे करके उसका 7 मीटर का इंक्रीज एरिया हो जाएगा। तो अब आपको बताना है जो इंक्रीज एरिया वो ये वाला एरिया है, जो इंक्रीज एरिया ये वाला एरिया है। तो अब आपको इसमें बताना है कि कितनी जमीन और चाहिए चढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम एरिया ऑफ सर्किल के वाले फॉर्मूले से करते हैं, यानी एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मान के चलते हैं A1 या पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेडियस है, यानी पहले लेंथ थी, लेंथ तो लेंथ ऑफ रोप इसे R मान ले, तो R बराबर हो गया 16 मीटर। फिर यहां पर लिखेंगे इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ रोप। अब इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे तो 16 में 7 को ऐड कर देंगे तो जो आएंगे 23 मीटर। फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, यानी A1 ऑफ सर्किल, तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहां पर लिखूंगा A का मतलब है एरिया ऑफ सर्किल, फिर यहां पर लिखूंगा A2 ऑफ सर्किल, तो A2 ऑफ सर्किल लिखूंगा तो जो लिखूंगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर सेकंड इक्वेशन। यहां पर आपको बताना था एडिशन ग्राउंड ग्रेज, तो यहां पर इस जगह ऐसे लिखूंगा ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडिशनल ग्राउंड ऑफ ग्रेज। आपने 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, एक फॉर्मूला एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वो कैसे बनता है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रिकॉल कराता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा पाई कैपिटल R, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है, फिर यहाँ पर लिखूंगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा पाई कॉमन आएगा, इधर बचेगा r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और जो कैपिटल R है मेरे पास है 23 का होल स्क्वायर, स्मॉल r है मेरे पास 16 का होल स्क्वायर। 22 को भी ऐसी के ऐसी लिखूंगा, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी मुझको 529 में से 256 को माइनस करता हूं तो इधर बचेंगे 4 और 12 में से 9 में से 6 गए, इधर बचेंगे आपके 3, 9 में से 6 गए तो इधर बचेंगे 3 और 12 में से आप 5 को माइनस करोगे तो इधर बचेंगे 7, फिर यहाँ पर बचे 4 में से इसको माइनस करूंगा 2, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 22 इंटू 273/7 ये रहा। फिर आपको इसका इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा, यानी 273 और 23 का आप जब इंटू करोगे, 273 और 23 का इंटू करोगे, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 7 से काट भी सकते हो, 7 3 जा 21,
6 बचेंगे, 7 9 जा 63। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फिर यहाँ पर मैं 39 इंटू 22 कर लेता हूँ, तो 2 9 जा 80, 2 3 जा 6 7, फिर 2 का वही इंटू करूंगा तो 8 और 7 यानी 851, तो ये 858 यानी इसका जो आंसर आएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक